आपकी याद आई, फिर आपको लिखने का मन किया। जब कभी मुझे जीवन की अद्भुत और अलहदा अनुभूति ने भाव विभोर किया, मुझे उस आवाज़ का आलिंगन महसूस हुआ। जब कभी दुख की काहिली सी परछाई ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को क्षीण किया, उस आवाज़ ने धीमे से मेरे कर्णों में मधुप घोलकर मुझसे जुड़ी उन दुखद स्मृतियों को अश्रुपूर्ण अबाध नदी के रूप में परिणत कर मेरी आँखों से निश्चल बहने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज वही स्मृतियों के पुराने खंडर जीवित एहसासों के रूप में मुझमें जज्ब हैं। जब कभी मन की अभिलाषा पूरी हुई और जीवन के उस क्षणिक उत्सव को मनाने हेतु मन को किसी साथ की जरूरत हुई, तो उस ऊर्जसित आवाज को मैंने अपना साथी चुना। आह्लादित मन और उस आवाज की जुगलबंदी जीवन के उत्सव के शिखर पर मानो सावन की बारिश में किसी प्रफुल्लित यवांगना के अंग अंग का भीग जाना। लता जी के गीतों ने सभी संगीत प्रेमियों के जीवन के हर क्षणों को दिल से छुआ है। कभी उनकी खुशी के क्षणों में, कभी उनके दुख के क्षणों में, कभी ईश्वर की आराधना में, कभी देशभक्ति के उन्माद में, और बनिस्बत इसके जीवन और संसार में उपलब्ध रहस्यों और अद्भुत घटनाओं की अनुभूति में। देश विदेश, विभिन्न धर्म और जातियों, भाषाओं और वर्गों के अनगिनत लोगों को उनके दुख और संकट की घड़ी में माँ के ममत्व का आंचल और पिता के विराट वक्ष स्थल सा संबल लता जी के गीतों ने ही उन्हें प्रदान किया है। मानव जीवन की सेवा का दुर्लभतम अवसर भी हैं लता जी के गीत। महान कला ही मनुष्य को यह विशिष्ट गौरव प्रदान करती है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण लता जी हैं। मेरे लिए उनके गीत मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से भी बहुत ज्यादा ऊपर हैं। लता जी के गीत ने जिस तरह से हमारे विभाजित उपमहाद्वीप को जोड़ा है, वह इस बात को पुष्ट करती है कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती है, ना ही कोई पांव। वह तो हवाओं के वेग में कहीं भी किसी के भी कर्णों में घुल जाता है। आज के कट्टर और पूर्वाग्रह के दौर में लता जी ने हमारे विभाजित उपमहाद्वीप को अपने गीतों के द्वारा एक सूत्र में पिरोया है। जब जब हम लता जी के मधुर गानों को सुनेंगे, उनकी खनखनाती हुई सुरों में सधी हुई सफल आवाज तब तब हमें मानव सभ्यता की एकजुटता में रत अमर आवाज के रूप में सुनाई देगी। लता जी, आपके गीत मेरे जीवन का सर्वोत्तम दर्शन शास्त्र भी हैं।